आज उद्धव जी कोई प्रश्न पूछने के लिए श्याम सुंदर को खोजने लगे। मथुरा के नगर में श्याम सुंदर मिले नहीं। शाम के वक़्त श्याम सुंदर से मिलना सबके लिए मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि शाम के वक़्त भगवान वृंदावन की तरफ निहारते रहते हैं। उस अट्ठलाटिकाओं पे जहाँ वृंदावन की नगरी रहती है, जहाँ वृंदावन के वहाँ से एक दीप की रोशनी जलती रहती है, उसको निहारते रहते हैं। यमुना के तट पे वो स्थान एकांकी है, जहाँ भगवान अट्ठलाटिकाओं पे बर वहाँ पे बैठकर भगवान वृंदावन की तरफ निहारते रहते हैं। आज उद्धव जी बड़े परेशान हुए कि आज श्याम सुंदर दिखे नहीं। उन्होंने उस अट्ठलाटिकाओं पे भगवान श्याम सुंदर को देखा, जो चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे और इतने सुशोभित हो रहे थे, इतने तेज प्रज्वलित हो रहे थे, मणियों के अणिमाओं के सहित उनके सुंदर स्वरूप का सुशोभित हो रहा था। जैसे लग रहा था कि आसमान में दो दो चंद्रमा आज प्रकाशित हो रहा है। आसमान में जो चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, वो भगवान श्याम सुंदर की जैसे स्वरूप चंद्रमा से फीका पड़ गया था। आज उद्धव जी ने देखा कि ये जो चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, ये इतने तेजमय क्यों हो रहा है, ये प्रकाशमय क्यों हो रहा है। उन्होंने सीढ़ियों के द्वारा चढ़ते चढ़ते उस अट्ठलाटिकाओं पे चढ़ गए। वहां पे देखते हैं कि श्याम सुंदर खड़े हुए वृंदावन की तरफ निहार रहे हैं। उन श्याम सुंदर को देखे और मयूर कृत कुंडल को चमकते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं और नील वर्ण के स्वरूप देखकर पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्याम सुंदर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उनकी जो परछाइयां हैं स्वयं रसी राधा जैसे प्रकाशित हो रही हैं। भगवान हिरण के समान, मयूर के समान जैसे नृत्य करते हुए वृंदावन के जंगलों में प्रवेश करते हुए, नृत्य करते हुए मयूर नाच रहे, वैसे भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, बड़े आनंदित दे रहे हैं। जिस छत पे वो खड़े हुए हैं, वो यमुना के तट पे उस वृंदावन के नगर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वहां पे अत्यधिक कोई कहीं मकान भी नहीं है। वहां से जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी को देखकर भगवान रो रहे हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उनका चित्त मन वृंदावन की नगर की तरफ है, उन ब्रजवासियों की तरफ है, उन गोपिकाओं की तरफ है, उन गोपबालों की तरफ है, माँ यशोदा और नंदराय की तरफ है। उद्धव जी आगे बढ़े और उन्हें फर्श पे चिपचिपे पदार्थ जैसे जल की धारा देखे। वो समझ गए ये श्याम सुंदर के नेत्रों से अश्रुपूर्ण की धारा है और श्याम सुंदर को पुकारे, श्याम श्री ठाकुर जी, ये क्या हो रहा है? आप इतने व्याकुल होकर आप रो क्यों रहे हैं? इस प्रकार श्याम सुंदर ने उद्धव जी को पकड़ के रोने लगते हैं। उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही उद्धव। उद्धव जी उन्हें बार बार समझाते हैं कि आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, पूर्ण रूप ब्रह्म हैं। आपको इस प्रकार का आपका चित्त व्याकुल होना एक साधारण मनुष्यों की तरह है। इस प्रकार से उनकी व्याकुलता देखकर उद्धव जी बार बार समझा रहे हैं, क्योंकि आप आदि अनादि से परे हुए हैं, आप भेद अभेद हैं, आप जन्मा अजन्मा भी हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप अवश्यात्मक कलात्मक
और पूर्णावतार के स्वरूप हैं। आपका चित्त तो संसार के समस्त जीवों पे होनी चाहिए। इस प्रकार उद्धव की ऐसी वाणी सुनकर भगवान मुस्कुराए कि ये तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन इन गोपिकाओं को कौन समझाएगा, बाबा को कौन समझाएगा, मैया को कौन समझाएगा, उस गोप वालों को कौन समझाएगा। मैं चाहता हूं कि उद्धव तुम बहुत बुद्धिमान हो, बृहस्पति जी के शिष्य हो और ज्ञानियों में शिरोमणि हो तुम। इस प्रकार तुम जाकर वृंदावन में उन गोपिकाओं को समझाओ कि तुम जिस प्रकार कृष्ण को अपना मन चित्त अपना अपना ध्यान उनमें लगाई हुई हो, उनको चित्त छोड़कर परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की तरफ जाओ। उद्धव जी, मैंने उनसे कहा था कि मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। उस 2 दिन के लिए वो आज भी हमारा इंतजार कर रही हैं। कृपया उद्धव जी वहां पे तुम जाओ और उन्हें समझाओ। भगवान श्याम सुंदर की बात सुनकर उद्धव जी बड़े ही प्रसन्न हुए। कहा कि हम उनको पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान सिखाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे कि आप उनको छोड़कर उस पूर्ण ब्रह्म को ज्ञान समझें, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान ही पूर्ण ब्रह्म है। उनका चित्त जो होता है समस्त जीवों पे ही आधारित है। भगवान ने कहे कि उद्धव जी जब जाने लगे कि उद्धव जी तुमसे इस भेष में कोई तुमसे बात नहीं करेगा, इसलिए मेरा पीताम्बर तुम लेके जाओ, मेरी वो पगड़ी लेके जाओ जिसमें मयूरकृत बना हुआ है, ये बांसुरी वादन भी लेके जाओ। तभी तुमसे कोई बात कर सकेगा, अन्यथा तुमसे कोई बात नहीं करेगा। और इस मेरे पत्र को भी उनको इस प्रकार संदेश सुनाना कि श्री कृष्ण ने आपको पत्र भेजा है। इस प्रकार उद्धव जी भगवान और कहें कि जिस अक्रूर जी जिस रथ से लेके आए थे उसी ही रथ पे तुम जाना। भगवान की बातें सुनकर उद्धव जी वहां से चल दिए। वहां से चलने पे जब वृंदावन के नगर में प्रवेश करते हैं तो वहां पे गायें रंभाती हैं और जो बछड़े हैं वो भी जब रथ की आवाज को सुनते हैं और चिल्लाने लगते हैं और गायें भी रंभाने लगती हैं कि जैसे कोई ठाकुर जी आ रहे हैं, इसलिए बड़े प्रसन्न होती हैं। बछड़े भी चिल्लाने लगते हैं, बड़े आनंदित होते हैं कि आज ठाकुर जी आ रहे हैं। धीरे धीरे वृंदावन के नगरों में प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो वहां पे देखते हैं यमुना तट की लहरें पे देखते हैं, इतनी सुंदर सुशोभित होती हैं। कदम के वृक्ष अनेक लताओं पुष्पों से वृंदावन सुशोभित हो रहा है। अनेक प्रकार से पशु पक्षी वहां पे विराजमान हैं जो बड़े आनंदित दे रहे हैं। वहां पे पशुओं को चरने के लिए बहुत प्रकार से चारे हैं, हरे हरे घास हैं। यमुना जी के लहरें तटों पे टकराते हुए आनंद श्री राधे राधे करते हुए पुकार रही है। इस सुंदर दृश्य को देखकर इस प्रकार उद्धव जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ा आनंदित हुआ और धीरे धीरे रथ को नंदराय जी के महल के पास लेके आए। नंदराय जी उनको देखते ही उनको ये लगा कि आज ठाकुर जी आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। अरे नंदरानी, अरे नंदरानी, अरे देखो तुम्हारा लाला आ गया, तुम्हारा लाला आ गया। जैसे ही जैसे उद्धव नजदीक आते रहे तैसे तैसे पर्दा गिरता रहा और उन्हें ये समझ में आया कि ये उद्धव जी है, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण के रूप में कोई और है। उद्धव जी उनके पास आए, उन्होंने कहा कि मैं श्याम सुंदर का संदेश लेके आया हूँ, मैं उनका परम मित्र उद्धव हूँ।
नंदराय जी का मन थोड़ा शांत हुआ और कुछ बोले नहीं और उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया इनका। आतिथ्य सत्कार करने के बाद नंदराय ने पूछा, ये बताइए वहाँ पे वसुदेव जी अच्छे हैं? वसुदेव जी के जो पुत्र हैं उनके वो भी सब ठीक-ठाक हैं?